हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग है कि इस वीडियो में आपका स्वागत है। बजट 2025 का इनकम टैक्स रेट क्या है, वो कैसे कैलकुलेशन करना है, उसका वीडियो बनाया था। तो हमने वहां पर एक एक्सेल कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ था। उस कैलकुलेटर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। लगभग हजारों लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया। मुझे लगा भी नहीं था कि इतने सारे लोग डाउनलोड करेंगे। अगर पता होता तो उस कैलकुलेटर के बारे में थोड़ा सा और मैं इन्फॉर्मेशन देता उस वीडियो में। फिलहाल कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैलकुलेटर को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे यूज करना है इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूं। कैलकुलेटर आप डाउनलोड करोगे, इस तरीके से फाइल आ जाता है। सबसे पहले एक कॉपी बना लो। जब कॉपी बना लो तो इसको आप ओपन कर लो। अब इस तरीके से आपको शीट दिखाई देगा। अब नीचे देखिए बहुत सारे टैब हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, डिडक्शन, ओल्ड टैक्स रिग में, न्यू टैक्स रिग में, बजट। अब काफी लोग यहाँ पर ही गलती कर रहे हैं, वो सीधे कैलकुलेटर वाले पेज पर आ जाते हैं। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर डिटेल आपको इंटर नहीं करना है। 3 कैलकुलेटर है ओल्ड टैक्स रिग में का, तो ये असेसमेंट ईयर 25-26, 26-27 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा न्यू टैक्स रिग में का 25-26 है और न्यू टैक्स रिग में का ही 26-27 है, जो बजट में अभी आया था। तो तीनों कैलकुलेटर में आप बिजनेस का इनकम इंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई टीडीएस है या इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आप इंटर कर सकते हो ग्रीन सेल में। ठीक है, इन दोनों के अलावा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया या डिडक्शन हो गया, ये सब आपको यहां पर इंटर नहीं करना है, क्योंकि इनके अलग से टैब बनाए गए हैं। देखिए सैलरी है, ये सैलरी का पेज है, हाउस प्रॉपर्टी का पेज है, फिर अदर सोर्स का पेज है और यहां पर डिडक्शन का पेज आपको मिल जाता है। अब सारे पेज में आपको इस तरीके से ग्रीन सेल दिखाई दे रहे होंगे। डिटेल आपको इन ग्रीन सेल में ही इंटर करना है, बाहर आप इंटर नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड है, शीट प्रोटेक्टेड इसलिए रखा गया है क्योंकि गलती से आपने गलत सेल में इंटर कर दिया तो फॉर्मूला जो है डिलीट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ग्रीन सेल है, चाहे जो टैब आप ओपन करो, सैलरी का ओपन करोगे तो इस ग्रीन में ही इंटर करना है। ठीक है, ग्रीन सेल में। और यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सारे ऑटोमेटिकली है। जैसे काफी लोग पूछते हैं कि हमने सैलरी का डिटेल इंटर किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन नीचे आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, चाहे ओल्ड का हो चाहे न्यू का, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इंटर नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे ही मान लो कि हम यहाँ पर इंटर करते हैं सैलरी का एक अमाउंट 11 लाख हमने इंटर किया। अब नीचे आएंगे तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है और यहाँ पर नेट सैलरी आ रहा है। जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसका भी आ रहा है, न्यू का भी आ रहा है। और ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेटर में पास ऑन हो जाता है। ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक, हमने यहाँ पर इंटर नहीं किया, ऑटोमेटिक आ गया है। ओल्ड में भी देखेंगे यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ग्रीन सेल भरना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी आप डिटेल इंटर करोगे। जैसे मान लो कि आपको होम लोन इंटरेस्ट है तो 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है ओल्ड में, तो हमने यहाँ पर 2 लाख इंटर किया, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ हमें बता भी देता है कि कितना हमें बेनिफिट मिलेगा ओल्ड में और कितना न्यू में। न्यू में देखिए 0 है क्योंकि अलाउड ही नहीं है और ये सीधे कैलकुलेटर में चले जाता है। देखिए ओल्ड कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल किया तो यहाँ पर -2 लाख ऑटोमेटिक आ गया है। न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि अलाउड नहीं है। उसी तरीके से अदर सोर्स है, अदर सोर्स का डिटेल आप सिर्फ यहाँ पर ग्रीन सेल में इंटर करोगे। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोमेटिक डेटा यहाँ से चले जाएगा। जैसे हमने इंटरेस्ट दिखा दिया 5000, डिविडेंड दिखा दिया 5000, तो टोटल 10,000 का अदर सोर्स बन गया है। ओल्ड में जाएंगे ऑटोमेटिक 10,000 यहाँ पर अदर सोर्स में आ गया है। न्यू में जाएंगे ऑटोमेटिक 10,000 यहाँ पर आ गया है। बजट 2025 के कैलकुलेटर में जाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर 10,000 आ गया है। ठीक है, डेटा आपको इंटर सिर्फ करना है इस टैब में और ग्रीन सेल में ही इंटर करना है। डिडक्शन उसी तरीके से, मान लो ओल्ड टैक्स रिग में आप चुनते हो, डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आपने एटीसी का डिडक्शन लिया, मान लो 1,50,000 हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसी तरीके से एक डिडक्शन ऐसा भी है जो न्यू में भी अलाउड है, ये वाला। ठीक है, तो आप टोटल हमने 2 लाख का डिडक्शन इंटर किया। ओल्ड में तो पूरा 2 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, बट न्यू में जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ 50,000 ही मिलेगा क्योंकि एटीसी न्यू में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेता है। उसके अलावा आपको जो स्लैब रेट है ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा आपका जो रीबेट है वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, रीबेट के बगल में ही यहाँ पर कंडीशन लिखा गया है। काफ़ी लोगों को रीबेट में 0 दिखाई देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लिखा गया है। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा कि इनकम 12 लाख से ऊपर डाल रहा है तो रीबेट नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ही वही है कि 12 लाख या उससे कम होगा इनकम तब रीबेट मिलेगा। 12 लाख से इनकम ऊपर गया तो रीबेट 0 हो जाएगा। उसी तरीके से असेसमेंट ईयर 2025-26 में रीबेट देखिए तभी अलाउड है जब इनकम 7 लाख से कम होगा। यहाँ पर देखिए हमारा इनकम जैसे 7 लाख से ऊपर गया तो रीबेट गायब हो गया। ठीक है, लेकिन बजट 2025 का जो कैलकुलेटर है इसमें 12 लाख तक की इनकम पर आपको रीबेट मिलेगा। तो यहाँ पर 12 लाख से कम है तो रीबेट मिल गया।
तो कैलकुलेटर आपका बहुत सारा काम आसान कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा। सरचार्ज हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो इनकम अगर आपका 50 लाख से कम है तो ये कैलकुलेटर आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है और डिटेल भी सेव कर देगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, जो ग्रीन सेल है उसमें ही डिटेल इंटर करिएगा। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप चाहो तो इस कैलकुलेटर को डिवाइड कर लो। असेसमेंट ईयर 2025-26 का अलग कैलकुलेटर बना लो और 26-27 का अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इसको पहले क्लोज कर देंगे। जो कॉपी आपने डाउनलोड किया हुआ है इसका एक और कॉपी बना लो। अब 2 कॉपी बन गया। पहला वाला कॉपी ओपन करो, इसमें से ये बजट 2025 का कैलकुलेटर डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसको सेव कर दो, क्लोज कर दो और इसका नाम आप चेंज कर दो, असेसमेंट ईयर 2025-26 कर दो इस तरीके से। फिर दूसरा कॉपी ओपन करो। अब असेसमेंट ईयर 25-26 का ऑलरेडी हमने बना लिया हुआ है, तो यहां पर उस कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। तो अब ये कैलकुलेटर 26-27 का बन गया, जो बजट 2025 में रेट आया था। ठीक है, इसको भी आप क्लोज कर दो और इसका नाम भी बदल दो। अब जिस असेसमेंट ईयर का आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है उसको आप ओपन कर लो और डिटेल इंटर करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया हुआ है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।